हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टेरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। जब मैं कार्ड शफलिंग कर रही होती हूँ उस समय आप लोग प्लीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप लोग जिस भी बारे में आंसर्स डिवाइन से पूछना चाहते हैं उस बारे में सोचिए, तभी आप लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि कार्ड शफलिंग के टाइम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी और व्यूअर के साथ भी रेजोनेट कर सकती है जो ज़्यादा ध्यान दे रहा है शफलिंग के टाइम। अगर रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपके लिए मैं कार्ड्स के लिए शफलिंग करती हूँ। प्लीज़ डेक मुझे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, मैसेजेस दीजिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या फ्यूचर एनर्जीज हैं, सब बताइए। ये मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन, करियर, लव, जो भी मुझे समझ आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, गाइडेंस भी दे देती हूँ। प्लीज़ डेक मुझे क्वेरीज यानी कुंभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, प्रिविलेज्ड लेडी, मैच्योर मैन, मैरिज, imprisonment, toil and labor, child, courtship, message, mature, no, main male, adjudication and distance horizon। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है कार्ड ऑफिशियल पर्सन। ठीक है, आप लोगों के कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक्वेरियस राशि वालों आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब थे, पहले किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, समझते थे, या फिर कुछ फैमिली से रिलेटेड हो सकता है जहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट डोमिनेंट पर्सन को आपको फेस करना पड़ा हो, या तो कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो, या आपके कोई सिबलिंग हो, चाइल्ड हो जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। तो आप करियर में भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, आप ज़्यादा ध्यान आपकी फैमिली के ऊपर था, या फिर आप लोगों को कोई एक ऐसी जॉब थी जो आपको पसंद नहीं आ रही थी। आपने जिस तरीके से अपने लाइफ में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसा आप लोगों की रीडिंग्स में आ रहा है। आप लोग उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन आपको एक रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं मिला। आप लोगों ने उसमें मेहनत भी करी है, काफ़ी ज़्यादा अपना खुद का ध्यान भी लगाया है, लेकिन आप उस चीज़ में खुश नहीं थे, आप उस चीज़ में डिस्टर्ब्ड रहे। तो वो आप लोगों के लिए एनर्जीज चेंज होती हुई दिख रही है। आप लोग एक समझदारी वाली तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैच्योर माइंड आया है तो समझ आ रहा है कि आपकी तरफ कोई ऐसे व्यक्ति हैं या फिर आपके कोई पर्सन, आपके क्लोज में कोई ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और वो ही शायद लव रिलेटेड हो सकता है। तो वो आपके लिए काफ़ी मेच्योर डिसीजंस लेते हैं, और हो सकता है उसमें कुछ चेंज आ सकता है, आपको एक एक्सेप्टेंस मिल सकती है अपनी फैमिली की तरफ से, या फिर आप उसमें कुछ चेंज चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप चाहते हैं कि एक आप जैसे एक बहुत ही इमोशनल पर्सन थे ना पहले, तो अब आप चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाते हुए दिख रहे हैं। आप लोग जो आपके पास ऑप्शंस थे, जो आपके पास आपका कनेक्शन था, आप उसमें अगर अभी भी सीरियस हैं, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को कम करके आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए अब दिख रहे हो, क्योंकि आपने पहले जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ में अपने आप को करियर में भी थोड़ा सा आपने सेटबैक थोड़ा फील करा था, या फिर हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आई हो कि
मुझे तो उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से मैं खुद को इतना प्रिपेयर करके रखा था। तो अब आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न है, अपने ऊपर ज़्यादा काम लगा रहे हैं। उस डिप्रेसिंग, अगर आप डिप्रेसिंग एंड एनजाइटी एनर्जी में थे, आप किसी को से शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं खुद पे काम करते हुए। आपने खुद पे ही ज़्यादा काम करा है, तभी आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आप लोगों के फैमिली से कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है जहाँ आप लोगों को थोड़ा कंट्रोलिंग आपकी तरफ हो रहा था, या फिर आपके सिबलिंग या फिर आपके कोई बच्चे हो या माता पिता की तरफ से आप लोगों की कोई मैसेज ऐसा आ सकता है जहां आपको घर वापस जाना पड़ सकता है, या आप खुद ऐसा डिसीजन लेंगे कि मैं अब जो काफ़ी फ्रीडम वाली लाइफ जी ली है, अब मैं थोड़ा घर से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ या होता हूँ। ठीक है। ऐसे आप लोगों के थॉट्स हो सकते हैं। घर से आप लोगों को ऐसा मैसेज आ सकता है जहां आपको दोबारा वहीं जाना पड़े, और आप काफ़ी खुशी खुशी भी जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा कंसर्न है। आपने इंडिपेंडेंट लाइफ जो थी, आप उसमें थोड़ा सा अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें थी ना जहाँ आपको लगता था कि आपको डीमोटिवेट कर रही है, आपको रोक रही है, आप उन चीज़ों से स्पेशली बाहर आते हुए दिख रहे हो। ठीक है। हो सकता है आपके लिए कोई लव ऑफर आए, या फिर आप अगर एक चेंज ला रहे हैं, अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, तो अब आप एक मैरिज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं। ठीक है। आपकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं, एक मैसेज आएगा आपकी तरफ जहां आप बहुत खुश हो जाएंगे, और वो व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अच्छी एक सेटबैक लाएंगे, एक अच्छा, एक आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जहां आपको लगेगा कि ठीक है, मैं अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट ले रही हूँ। वहाँ पे हो सकता है एक मैरिज मिले और आपको एक बेबी भी ब्लेस्ड हो। वो पर्सन आपके लिए इतने फ्रूटफुल रहेंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है जहाँ आप मूव कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी की तरफ, मैरिज की तरफ। ठीक है। और वहाँ पर एक आपको एक हो सकता है कोर्टशिप भी आया है, जुडिकेशन भी आया है, तो हो सकता है आप लोग कोर्ट मैरिज की तरफ जाएं, या फिर आप उस तरफ जाएं जहां आपको एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन मिले। या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है जहां नहीं हो सकती शादी, लेकिन आप करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप अब्रॉड सेटल हो जाएं, या फिर आप कहीं दूर चले जाएं जॉब करने, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने उस जगह एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। अगर आप जॉब में भी ढूंढ रहे हैं, तो आप जॉब में चाहते हैं कि आपको कहीं बाहर जॉब मिल जाए, आप लोकल जहाँ काम रहते हैं वहाँ आप ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपके जो एफर्ट्स हैं, काम है, वहाँ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज पहले ऐसी थी जहाँ बहुत सोचते थे, परेशान रहते थे, तो अब आप उस एनर्जीज में बाहर आ रहे हो, और आप खुद के लिए जैसे कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने लिए बैटल अब लड़ रहे हो। आप खुद को एक पोजीशन में देखना चाहते हो, और अब आप वो करके ही रहोगे। ठीक है। जहाँ आपको पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलती थी, या फैमिली की तरफ से एक डोमिनेंस मिलता था, कंट्रोल मिलता था, अब वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अब आप एक खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो एज अ फैमिली में, या फिर अपने काम की तरफ। और एक सिचुएशन है जहाँ आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड से आपको एक ऐसा मैसेज आएगा, एक आपको एक जस्टिस मिलेगा जहाँ आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है। आपका एक ऑफिशियल पर्सन आया था आपके जैसे बॉटम ऑफ द डेक में, और उसके नीचे भी आपका आया है जर्नी। तो हो सकता है आप जाओ अपने, या तो फैमिली की तरफ जाओ, क्योंकि ऑफिशियल पर्सन है, तो आपको एक ट्रिप भी मिल सकती है अपने ऑफिस से, या फिर आपको एक ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जहां आपको फ़ॉरेन में जाके काम करना होगा, और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आपके नीचे एक बैड हेल्थ भी आया था, तो हो सकता है एक फैमिली से कुछ दिक्कत आई हो, और आपको कुछ जाना पड़े, एक न्यू स्टार्ट करनी पड़े। लेकिन वो किसी किसी के लिए मैसेज है, वो सबके लिए मैसेज नहीं है। ठीक है। आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, परेशान थे कि आपको जकड़ के रखा हुआ है, डोमिनेंस है, या आपकी मदर की तरफ से कुछ, या फिर आपकी सिस्टर्स की तरफ से आपको कुछ एक कंट्रोल आपकी तरफ आता था, अब आप उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक मेच्योरली उसको हैंडल करते हुए सिचुएशन को देख रहे हो। अगर आपके साथ मैरिज देख रहे हो, तो वो एक नया
एक नया डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जहां आप एक स्टेबिलिटी, एक मैरिज की तरफ जाओगे, एक अच्छी तरफ जाओगे। आपको एक ऑफ़र आ सकता है अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हो। जहां आपने पहले एफ़र्ट्स लगाए भी थे, तो अब आपको एक हो सकता है कुछ ऑफ़र मिले जहां आपको अब्रॉड जाना पड़े या ऐसी जगह जाना पड़े जहां आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले। ठीक है, सो एंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ आप परेशान, या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप की कोई ऐसी तबीयत थी जो ठीक नहीं हो रही थी, ऑपरेट नहीं कर सकते थे उसको, तो अब वो दिख रहा है धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई दिक्कत थी, ऐसे बैड हेल्थ थी, तो आई होप, आई विल प्रे कि आप लोग सब ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। और आप लोगों के कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। एक अगर बैड भी था तो अब आप खुद ही स्ट्रांग होकर उस चीज़ को हैंडल करोगे बहुत अच्छे से। सो कार्ड्स ऐसे आए हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।